Good morning, class. Our next topic is friction. What about friction? Recall some of your experience. A ball rolling along the ground gradually slows down. आप कुछ एग्जाम्पल्स याद कीजिए कि एक बॉल जो है एक ग्राउंड पे आकर कंटिन्यू क्या हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, रोल कर रही है, मतलब रोलिंग करी। ए बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज, एकदम वो क्या हो जाता है, स्लोज डाउन। एकदम क्या बॉल ग्राउंड पे वो कंटिन्यू अगर मूवमेंट हो रहा है, अगर उसमें स्पीड ली तो वो एकदम क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है। एंड फाइनली काउंट्स टू रेस्ट, और फाइनली क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल रुक जाएगी। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ऑफ ए बाइसिकल, जब हम पैडलिंग, जब बाइसिकल को हम पैडल लगा रहे हैं कंटिन्यू और हम स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। धीरे धीरे रुक जाती है और क्या धीरे फाइनली क्या होती है, रुक जाती है। अ कार ऑफ ए स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट, अ बोट कम्स टू रेस्ट। कार स्कूटर भी रुक जाते हैं, बोट भी रुक जाती है, फाइनली धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाती है, इनकी स्लो हो जाती है। इफ़ यू स्टॉप रोविंग इट, हम इसको रोविंग करना अगर स्टॉप कर दें, ठीक है। कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंस, क्या आप कुछ और एक्सपीरियंस इससे बता सकते हैं कि हम बात करें यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में, हम समझेंगे। ठीक है। इन ऑल दिस सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर, इन सिचुएशंस में क्या एक्चुअली स्टॉप हो गई, कोई एक्चुअली उसके बाद क्या कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि एक्टिंग उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाती है। एंड दे केम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद उनको क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है। व्हाट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, इसका क्या होता है, उसका स्टेट ऑफ मोशन में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं ना। कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन केस, क्या आप वो डायरेक्शन देख सकते हैं जिसमें फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, एक्चुअली फोर्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली ऑब्जेक्ट चेंज जो आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट में मोशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो उसमें रुक गया है वो। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स में आप देखते हो स्टेट ऑफ मोशन अगर चेंज हो रहा है तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हम फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड द ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। मूविंग बॉल अगर रेस्ट आ गई, मतलब फोर्स अप्लाई हुआ उसको रोकने के लिए, तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू बी स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग। ठीक है। सेम एज इट इज क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट, बिल्कुल पानी और नाव के बीच में जो कंटिन्यू नाव चला रहे हैं हम, ठीक है, बोटिंग चल रही है ना, और ब्रिंग्स टू स्टॉप, अगर वो एकदम रुकती है नाव तो वंस स्टॉप रोविंग, है ना, वंस स्टॉप, अगर आप नाव रोकते हो तो भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, एक फोर्स अप्लाई, वहाँ भी क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई हुआ, तो हम उसको क्या बोला, फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हुआ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है सभी भी क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक्चुअली इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मोशन के डायरेक्शन की जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी। सोचिए क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब रुक रही है वो चीज़, तो मतलब जो मोशन की डायरेक्शन चल रही है उसकी जस्ट अपोजिट ही होगा। ठीक है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, अब एक्चुअली क्या होता है वो हम सरफेस के बीच में जब कॉन्टैक्ट होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या एग्जाम्पल किसका है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स का है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली दो सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स ऑफ चैप्टर 12। यू मे बी वंडरिंग व्हाट इज द एसेंशियल फॉर द ग्रेट एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स। अब एक्चुअली आप सोचेंगे कि वट एवर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स, जो एजेंट है जो फोर्स को अप्लाई कर रहा है, अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इज कॉन्टैक्ट विथ इट, ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या ऑलवेज क्या कॉन्टैक्ट है। अब ये कॉन्टैक्ट वाले फोर्सेस थे, ठीक है, जो भी है कॉन्टैक्ट बेस पे थे। अब आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आप इसमें रहिएगा, देखिएगा अबाउट व्हाट अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है। तो डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर्स मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। आप देखते हैं क्या पढ़ते हैं, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव। अब कोई सभी मैग्नेट है जो कि रोलर्स के ऊपर वो क्या होता है, मूवमेंट करता है, व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट, बल्कि जब कुछ और मैग्नेट है जो उसके जस्ट पास में है, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन द अप्रोचिंग मैग्नेट। तो ये क्या पूछ रहा है, क्या ये भी हमेशा मूवमेंट होता है इनमें, जिस डायरेक्शन में हम अप्रोच करें क्या उसमें हमेशा क्या होता है, मूवमेंट होता है। वाई डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट,
डज इट मीन द सेम फोर्सेस मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स। अब हम देखते हैं उसके पास वाला मैग्नेट भी क्या हो रहा है, उसमें ऑब्जर्वेशन में हम कहते हैं डज इट मीन दैट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट, व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन, डज इट मीन दैट फॉर सेम फोर्सेज सम फोर्सेज मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट। अब एक्चुअली उसके पास वाले भी मैग्नेट है तो उसके में भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर आ जाएंगे। तो सेम फोर्स क्या होता है, सेम फोर्सेज मस्ट बी एक्टिंग, दोनों के बीच में क्या होता है, सेम फोर्स अप्लाई होता है ना। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल ईच अदर। हमने पढ़ा है क्लास 6 में कि दो पोल्स अगर तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अनलाइक फोर्सेस में क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। और जहाँ साउथ और नॉर्थ पोल्स होंगे, जहाँ अनलाइक होंगे, वो क्या होगा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म पुल और पुश। ठीक है, पुल और पुश के फॉर्म में भी हम उसको देख सकते हैं। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम। अब मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। आप क्या बोला, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट, अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर नॉर्थ अगर साउथ दूसरे मैग्नेट से अगर आएगा तो क्या होगा, उनमें अट्रैक्शन होगा। मतलब हमने बोला जस्ट अपोजिट मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के। इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पुशिंग चल रही थी, बोलिंग चल रही थी, तो वहाँ कॉन्टैक्ट रहा था, पर इन दोनों मैग्नेट के बीच सिर्फ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हम इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ गए ना, कोई टच नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहे थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन ए प्लेट ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम उसको क्या बोलते हैं, सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, कुछ फोर्स एक्सर्ट किया जाता है थ्रू मैग्नेट ऑन ए प्लेस ऑफ आयरन, है ना, सॉरी ऑन ए पीस ऑफ आयरन, एक आयरन का पीस है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, अबर वही अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।